नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पटना जिले के दानापुर में 24 घंटे बाद भी शिक्षक अविनाश का शव नहीं मिला है। अहले सुबह से एसडीआरएफ की टीम ने गंगा नदी में डूबे हुए शिक्षक का शव खोजने की कोशिश की, अभी भी खोजने में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों ने 5 नाव से फतुहा से शव को खोजना शुरू कर दिया है। नासरीगंज घाट से शिक्षकों ने मौन जुलूस निकालकर पैदल प्रखंड कार्यालय पहुंचे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षकों ने बताया कि जब तक शिक्षक अविनाश का शव बरामद नहीं होता है तब तक हम सभी शिक्षक दियारा में स्कूल में पठन पाठन करने नहीं जाएंगे। शिक्षकों ने बताया कि डूबे हुए शिक्षक के आश्रितों को मुआवजा और एक परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की है और बारिश में 15 अगस्त से सितंबर तक दियारा के स्कूल को बंद रखने की भी मांग की है। क्या कुछ कहना है तेज प्रताप सिंह, प्रिंसिपल उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिम चक का, सुनिए। घटना हुई है उसमें मेरा जो साथी शिक्षक डूब गया, उसकी अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। यह बहुत ही अहम मुद्दा है और हम लोग का पहला मांग है कि उसकी डेड बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, चूँकि वह यंग लड़का डेथ हुआ है इसलिए उसके आश्रित को उचित मुआवजा दिया जाए, उसके घर के एक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए और जब तक उसकी सेवा थी उसका वेतन उसके परिवार को दिया जाए। ये हमारा मुख्य मांग है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब रहा बात कि हमारे दियारा क्षेत्र में लगभग 300 शिक्षक कार्य करते हैं, जिसमें 60% महिला शिक्षक हैं और उनको प्रतिदिन इस विकट परिस्थिति में गंगा, उफनती गंगा में पार करके नाव से जाना आना पड़ता है, जिसके वजह से जो कल एक्सीडेंट हुआ उसका ही नमूना है। आगे भी कई एक्सीडेंट होंगे। ये ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन और यह जब से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हुआ है उसमें शिक्षकों को 9 बजे उपस्थिति अपने विद्यालय में जाके दर्ज करनी रहती है, इसलिए शिक्षक और ज़्यादा बेचैन रहते हैं और बेचैनी में रोज इस तरह का एक्सीडेंट हो रहा है। ऊपर में जो विद्यालय है वहाँ आने जाने की सुविधा है, वहाँ टीचर इजीली चले जाते हैं, लेकिन दियारा में नदी को पार करके जाना और ससमय विद्यालय पहुँचना यह बहुत ही टेढ़ा खीर है और जिसके चलते आज मेरा एक शिक्षक हम लोग के बीच से चला गया। सरकार के प्रशासन की तरफ से किस तरह का? प्रशासन के तरफ से पूर्व में कभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार सब जानती है, उनका उद्देश्य है कि सिर्फ विद्यालय का संचालन हो। हम विद्यालय नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन आपदा है, हमारा टीचर जान दे दे कर बच्चों को क्या पढ़ाई है, उचित है? नहीं है। फिर भी हम लोग अपना जान पर खेल के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अभी कल मुख्य सचिव महोदय के स्तर से एक पत्र निकला कि दियारा क्षेत्र में जो भी विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों के लिए सरकारी नाव, लाइफ जैकेट, हर एक नाव पर गोताखोर यह सुविधा दी जाएगी और इसका जो खर्च होगा उसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। अभी तक सिर्फ सुनने में आ रहा है कि नाव आपके लिए व्यवस्था किया गया है, लेकिन ना तो लिखित तौर पर हम लोग के पास कुछ है कि कौन नाव जाएगा, कहाँ से जाएगा, कब जाएगा, ना तो अभी तक कोई लाइफ जैकेट हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। हम लोग घाट पर बैठ के आए हैं अभी 1.5 घंटा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही है सरकार की कथनी और करनी में अंतर। एक तरफ तो कहते हैं कि उनको ही किया जाएगा, उनको ही किया जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं है। तो हम तो शिक्षक जो है या इस चक्रव्यूह में पीछे जा रहे हैं और हमारा प्रत्येक दिन कोई ना कोई शिक्षक चोटिल हो रहा है, घायल हो रहा है। कल एक मर भी गया बेचारा। अभी आप जो ब्लॉक परिसर में आए हैं तो क्या विज्ञापन सुना आपने तेज प्रताप सिंह प्रिंसिपल को, क्या कुछ कह रहे थे। वहीं बीडीओ विभेश आनंद ने बताया कि दियारा में जाने के लिए प्रशासन की ओर से 12 नाव की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि नाविकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ कहना है बीडीओ दानापुर विभेश आनंद का, सुनिए। नहीं मिला है, किस तरह की आश्वासन दिया गया? थोड़ा जोर से बोले, आवाज़ में। शिक्षकों को क्या आश्वासन दिया? अभी तक शिक्षा पढ़ाने नहीं मिला है और अभी तक शव भी नहीं मिला है। शिक्षा विभाग से पत्र आया हुआ है शिक्षकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए और जिला से भी निर्देश दिया गया है, जिला पदाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा। उसके आलोक में हम लोग जो है शिक्षा विभाग से जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुरूप व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनको नाव से नदी पार करके विद्यालय जाने आने में परेशानी नहीं हो। सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। कितने नाव दिया गया है जो शिक्षकों को जो नदी के उस पर शिक्षक जाते हैं उन लोगों के कुल 12 नाव दिया गया है। अभी उसके अनुरूप वो लोग जाएंगे और अपना क्या कुछ विशेष व्यवस्था नाव पे किया गया है?
नाव पर जो आपदा विभाग का, प्रबंधन विभाग का जो उसमें SOP है, उसके अंतर्गत नाव चलाने के लिए सबको निर्देशित किया गया है और उसमें कोताही होने पर उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। और कल उन लोगों को बुला के मीटिंग करके उन लोगों को निर्देश दे दिया गया है सभी नाविकों को कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप आप लोग सारा व्यवस्था कर लीजिए और उसी के अनुरूप नाव का परिचालन कीजिए। कितने नाव का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? बता दें कि शिक्षक अविनाश कुमार सिंह कासिमचक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। यह स्कूल दियारा क्षेत्र में है। अविनाश को रोजाना फतुहा से दानापुर नाव से जाना पड़ता था। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे नाव पर पहले अपनी बाइक लोड कर दी, लेकिन फिर बारिश होने लगी तो रुक गए। बारिश छूटने के बाद फिर नाव पर चढ़ने लगे, तभी पैर फिसल गया और गंगा नदी की तेज धारा में वो बह गए। उनके साथ नाव पर सवार हो रहे शिक्षकों ने बताया कि शिक्षक अविनाश नाव पर अपनी बाइक लोड कर दिए थे। इसी दौरान बारिश होने पर नाव से सभी उतर गए थे। बारिश छूटने पर सभी नाव पर सवार हुए। इसी दौरान शिक्षक अविनाश जल्दी से नाव पर चढ़ने लगे तो नाविक ने जटी से नाव को धकेल दिया और शिक्षक अविनाश का पैर नाव पर नहीं रखा था, जिससे शिक्षक अविनाश गंगा नदी में गिर गए और तेज धारा में हेलमेट हाथ में लेकर बहने लगे। नाव पर सवार शिक्षकों ने नाविकों से कहा कि एक शिक्षक गंगा नदी में डूब रहा है और उसे बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, परंतु नाविक ने यात्रियों से पैसा वसूल किया। वो पैसा वसूल करते रहे और अविनाश डूबते रहे। बहुत ही दुखद घटना हुई है। दानापुर से पशुपति की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।